आज वजूद नहीं। आज तो हरियाणा में इन लोगों की लहर है। जब मैंने ज्वाइन की इन लोग बीजेपी छोड़ने का मेरा बहुत बड़ा एक कारण था कि हम बहुत अरसे से इस इंतजार में थे कब हमारी सरकार आए, और सरकार आने के बाद जो हमारे साथ जीवन में जिन्होंने संघर्ष किया, जो हमारे साथी थे जिनको पार्टी में जोड़ा था, तो उनकी भी एक लाजमी डिमांड थी कि भाई हमारा सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ता जब राज आने के बाद क्या चाहता है, या तो सम्मान और दूसरा कोई भी काम और सम्मान दोनों के साथ कुठाराघात हुआ। हमने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक अपनी बात रखने के लिए एक प्रोग्राम रखा था एक साई गार्डन में। वे सारे अपने दिल की बात रखेंगे, यहाँ सुनाई नहीं हुई तो अपना ऊपर हाईकमान में अपनी बात पहुँचाएँगे, क्योंकि सब हल्के का कार्यकर्ता विधवा हो चुका था। सीएम हमारा था, पीएम हमारा था, फिर भी हम विधवा की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो सभी कार्यकर्ता के अंदर एक टीस थी, भाई राजेश भाई आप हमारी आवाज़ उठाओ। जिसने चुनाव लड़ता वो चुनाव लड़के गुड़गांव दुबई बिजनेस करता है। यहाँ तो तकरीबन सभी लीडर ऐसे हैं, किसी का दुबई बिजनेस है, किसी का गुड़गांव बिजनेस है, किसी ने ठेका नहीं आ पाता कि भाई जनता का या जनता के दुखों का। यहाँ तो जनता के बीच में रहने वाला शायद मैं इकलौता ही हूँ जो लोगों के बीच में रहता हूँ। नहीं तो ये जब मौसम से आता है ना चुनाव का, अब आके देखो किसी ने बस चला दी, किसी ने ये भाई एम्बुलेंस चला दी, ऐसे बस जनता को ऐसे फद्दू समझ रखा है कि भाई जन तो एक बार अगर ताल लग गया, जैसे काट के अंडी एक बार नहीं चढ़ जा दी, वो सोच रहे बार बार नहीं चढ़ती रहे वगैरह लोग हैं ना, पागल है। तो यहाँ की आपको एक विडम्बना बताता हूँ इस हल्के की। एक बार बढ़ाना जी आगे बने थे यहाँ पे, और फिर दोबारा फिर वो पहले बंसीलाल की सरकार में बने, फिर चौटाला साहब की में बने, और वो उनका एक नारा था कि समाज का हल्का भूखन है, इस तरह की कोई वर्ड नहीं। लेकिन तीसरी बार जब उनके लड़के ने चुनाव लड़ा तो 5200 वोट आई उनकी। जब से उसकी 5200 वोट आई इस तरफ लिखा है नहीं समलके की तरफ। यहाँ चलो इनकी बार अब की बार इनका भी वहम निकल जाएगा। लेकिन वो जो बात आप कह रहे थे बीजेपी छोड़ने की, तो तब इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत वो गार्डन कैंसिल करा दिया, जबकि हम अपनी एक डिमांड रख रहे थे भाई कार्यकर्ता का सम्मान हो। कार्यकर्ता कोई बड़ी बात नहीं थी, हमने कोई कार कोठी बंगला नहीं मांगा था, कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी थी कि जो पार्टी ना दे सके। सिर्फ एक बात थी भाई हमारी कोई सुनने वाला हो, किसी की जिम्मेदारी लगा दो भाई, कोई तो हमारी सुनने वाला हो। लेकिन उन्होंने षड्यंत्र के तहत वो गार्डन कैंसिल करा के पूरे डोंडरे करके इस तरह का वातावरण बनाया। तो मैंने एक गुस्से में आकर या अपमान समझ कर मैंने एक ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो उसके बाद फिर पार्टी से हमारी छिन्न-भिन्न हो गई, या द्वेष हो गया, या फिर मेरा मन उठ गया, या मेरा मन बहुत खट्टा हो गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा मन तो मेरा किसान आंदोलन के दौरान और जाट आरक्षण के दौरान हुआ था। क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष था। ये बार बार मेरे को प्रेशर करते थे भाई किसानों के बारे में बयान दे। तो मैं कहता भी मैं किसान का बेटा हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा। तुम मेरे को संतुष्ट कर दो भाई तीनों कानून ठीक हैं, और मैं आपको संतुष्ट करता हूँ एक भी कानून ठीक नहीं इनमें से। तो ये थोड़ी थोड़ी जो दूरियां थी बढ़ती चली गई। फिर जिला अध्यक्ष मेरे से थोड़ा कटपटाने लग गई, तो संजय भाटिया भी कहने लगा नहीं भाई साहब कोऑपरेट करो। मैंने बिल्कुल नहीं भाई साहब, इस मामले में नहीं करेंगे। तो मैंने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे को पार्टी छोड़नी पड़ी। पार्टी छोड़ने के बाद मैंने सभी कार्यकर्ताओं से सलाह ली, भाई साहब कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या निर्दलीय लड़ना चाहिए। तो जो हमारी लड़ाई थी उसमें सब ने सहमति जताई, भाई साहब ये बात जग जाहिर है भाई जी जो सम्मान कार्यकर्ता का इंडियन नेशनल लोक दल में है वो किसी पार्टी में नहीं, ये बात सब मानते हैं। और आप कहीं भी चौराहे पे चौपाल में कहीं किसी से जिक्र करोगे तो ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, कहाँ भाई जो सम्मान कार्यकर्ता का इनालों में है वो कहीं नहीं। भले ही मेरे को पता था उस टाइम पार्टी का भाई जनाधार भी नहीं था। कई लोग ये कहते थे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो रहा मामला फलाना। तो मैंने कहा भाई कुछ फैसले परमात्मा छोड़ देने चाहिए। और आज अगर कोई ऐसा टाइम है, अगर उस टाइम में हम किसी का साथ देंगे मुसीबत के समय, तो वो हमारे को ये समझेगा कि भाई उसका भी एक अलग स्थान होता है। तो ये हमने सारी बातें छोड़कर आज मैं जब इनेलो में हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ भाई इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं। और मैं बल्कि पछता रहा हूँ, अगर मैंने 10 साल पहले इंडियन नेशनल लोक दल ज्वाइन करनी चाहिए थी। के साथ सही नहीं जानते हो अभय चौटाला जी को। अभय चौटाला जितना अच्छा इंसान, मैं तो देखो ज़्यादा दिन हुए, 1 साल हुआ है, 1 साल में मेरी 3 मुलाकात हुई, 4 मुलाकात हुई। लेकिन मैं जो गाँव का सरपंच रहा, बड़ी पंचायत में मैं आदमी को देख के बता दूँ कि इसके अंदर क्या है और ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। बल्कि सही पूछे ना, जो बताते हैं ना लोग कि भाई अभय चौटाला जी इतने तलक हैं, फलाना है ढिमकाना, उनमें से एक भी बात सच्चाई नहीं, एक भी।
इतनी अच्छी नेचर, साफ स्पष्ट छवि, साफ कहना, जुबान जो कर दी आपसे, सूरज वूरज इधर से उधर निकल जाए लेकिन वो जुबान पर कायम रहते हैं। अभी बताता हूँ जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद का चुनाव था, जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव था। चेयरमैन के चुनाव में वाइस चेयरमैन बनाना था। 5 और 7 इनके अपने मेंबर थे, जो प्रदीप ब्योली की घरवाली बनी, 2 हमारे इनेलो के थे, जबकि सुरेश मलिक इनेलो से चुनाव नहीं लड़ा था लेकिन हमारा समर्थित था। तो भाई साहब ने जुबान कर ली, भाई चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे सुरेश को बना दो और हम चेयरमैन के आपको वोट दे देंगे। जबकि उसके बाद थोड़ा कोई बात थी और हक भी बनता था हेमराज जागलान जी का। हेमराज जागलान जी का एक लड़का हमारा सारे पार्षदों में एक ही चश्मे के निशान पर चुनाव लड़ रहा था, वही जीता था। लेकिन रिक्वेस्ट करी हमने किसी ने कि भाई साहब हक तो इसका बनता है, भाई साहब का जो चश्मे के चुनाव के निशान पर जीत रहे हैं और एक ही हैं और जिला अध्यक्ष के लड़के थे वो जी। लेकिन भाई साहब की एक ही बात थी, भाई साहब जुबान होगी। ये जुबान आप कोई नेता हो तो क्या समझौता कर सकता है ऐसे? इस बात पे ही मिट गई। उन्होंने कहा भाई जुबान कर रखी है हेमराज जी, आपने कर रखा है और आपको सहमति से और आपके बात से मेरी बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो हमारा घर का मैटर था, लेकिन नाराज़ होना उनका जायज़ भी था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़बान की मैं ये बात बता रहा, जो नेता कहते हैं ना भाई अभय सिंह तो ऐसा है वैसा है, आप विधानसभा में देखो, आप उसको क्या कहोगे? हर लॉजिक की बात करते हैं और विधानसभा में तैयारी करके लॉजिक के साथ बोलते हैं। सरकार के पास उनकी बात का जवाब नहीं। जवाब क्यों नहीं है बताओ? इसलिए जवाब नहीं ना, वो पूरी तैयारी करके पूरे पुख्ता आंकड़ों के साथ बोलते हैं। आप बताओ, अब ये अकेला विधायक और 90 पे भारी है, विपक्ष की सारी जिम्मेदारी और सरकार के पास जवाब नहीं, तो इससे बेटर क्या होगा? हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है अगर हम ऐसी पार्टी में हैं, ऐसे सेनापति के सेनानी हैं, तो हम इस बात का तो हमें गर्व है भाई जी। अब भी है ना, मैं एक आधी बार किसी को अगर ये कहता हूँ और आपको भी कहूँगा तो शायद आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये इंटरव्यू की जब रिकॉर्डिंग आप निकालोगे, जब सरकार बनेगी, तो आप ये कहेंगे आपने इतना पूर्वानुमान कैसे लगाया। आप सीधी सीधी मैं आपको बात बता देता हूँ। अभी आपके जो दर्शक देख रहे होंगे, जो भाई आपके इस चैनल पे नीचे कमेंट्स में बता सकता है, आप 3 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, अभय सिंह चौटाला, खट्टर और हुड्डा। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर और चौधरी अभय सिंह चौटाला। आप सही अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताओ, इन तीनों में से बेस्ट कौन है? बता दो। किसी भी जुबान में, कार्यकर्ता के सम्मान में, जो राज चलाने में सक्षम, या जो अफसरों पर जिसका दबाव हो, जो अफसरों से काम ले सकता, दिल पे हाथ रख के बताओ तो एक ही नाम आएगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला। भाई साहब एक बार पता है जनता को, एक बार चौधरी अभय सिंह चौटाला को एक मौका मिलेगा, 100% मिलेगा, और भाई साहब ये योगी का भी नाम बुला देंगे। ऐसा आपको ऐसा राज चला के दिखाओगे। ये चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप है न्यू कानून। ये तो थोड़ा नाम चौधरी देवीलाल का इनने जो जेजेपी ने आके ख़त्म कर दिया, कि लोगों ने ये सोचा था भाई पता नहीं उनका पोता है, ये कर देगा वो कर देगा, तो परपोता। तो इस तरह की आप है ना, अब अभय सिंह चौटाला पे लोग है ना तो कति विश्वास करते हैं, और जब आप जिस पे विश्वास करते हो ना, उस पर फिर आप गुना भाग नहीं लगाते लोग कि भाई अब की बार भाई थोड़ा बीच बचाला रखना। आप तो डबल डिजिट कह रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब 56-57 सीट भी आ सकती हैं कम से कम। ये तो मेरा अपना आंकड़ा फिलहाल। और ये 25 नंबर के बाद जब रैली होगी ना, ये अपना कैथड़ वाली चौधरी देवीलाल के जो जन्म दिवस पर, सम्मान दिवस पर हम रैली करते हैं हर साल, तो आप उसके बाद आप खुद ही कहोगे अगर भाई साहब ये मौसम और ये माहौल ऐसे कैसे पलटा। अभी आप समालखा में घूम रहे हो, अब यात्रा यहाँ से आने दो और यात्रा को जाने दो, फिर उसके बाद फिर एक इंटरव्यू लेना लोगों का अपने आप, फिर बताना भाई साहब कितना फ़र्क हुआ है, और उसके बाद तो फिर लगातार जारी रहेगा काम। हम तो लोगों के बीच में रहते हैं। अभी क्या है, थोड़ा फ़र्क क्या पड़ा था जब ये परिवार का डिस्प्यूट हुआ, तो जो मूल कैडर था ना इनेलो का, वो घर बैठ गया। और जिस पार्टी का मैंने संगठन में काम कर रखा है बीजेपी में 25 साल, जिस पार्टी का मूल कैडर घर बैठ जाओ ना, तो उस संगठन को बड़ी दिक्कत होती है फिर एक बार उठाने। और ये तो भाई साहब चौधरी अभय सिंह चौटाला को मैं सलाम करता हूँ, उसके संघर्ष को। उन्होंने पार्टी को 3 बार बिल्कुल फर्ज से उठाया। और अब की बार तो जो ये यात्रा निकाल रहे ना, ये मील का पत्थर साबित होगी। अब जो आप देखो, जितने भी प्रोग्राम आपको लाइव देखते होगे, मीडिया से जुड़े हो, इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी चुनाव का तो मोल नहीं है ना, कभी अभी चुनाव नज़दीक है, लेकिन ये प्रोग्राम जो इतने बेस्ट हो रहे हैं, इतने लोग, कोई किराए पर तो बुला नहीं रखे,
ना किसी को ये कह रखे भाई कोई सवारी प्रोवाइड करा रखे। लोग अपने आप झूम के जुनून हो रहा लोगों को भाई अब परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन में एक ही विकल्प है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। अमलियन से लोग छक भी गए और थक भी गए, इनकी शक्ल देख कर थक भी गए। अब की बार लोग है ना कि नया चेहरा चाह रहे, क्योंकि इन तीनों को देख लिया, तीनों को आजमा लिया, क्योंकि तीनों ये जो है ना, जैसे वो कहते हैं कि भाई फ्यूज हो बम है, तो ये तो वो रॉकेट नहीं छुट जा रहा, फुस हो जा रहा, ये फुस हो गए। अब तो ये अब तड़पड़ा इस ले रहे हैं कि भाई किसी को तो 52,000 नहीं सोने दे रही, भाई मेरी तो 52,000 आई थी वोट, किसी को 68,000 नहीं सोने दे रही, भाई मोड़ा नज़दीक लग गया था, किसी को 84,000 नहीं सोने दे रही। इब का सब का वहम निकल जाएगा, आप देख लियो, सब का वहम निकल जाएगा। जनता बहुत शानी हो रही भाई जी। अब तो देखो पीछे क्या था, ऑप्शन कई बार क्या होता है, चुनाव के अलग अलग समीकरण होते हैं। धर्म सिंह को वोट देना मजबूरी हो रही थी, बीजेपी को देनी नहीं थी। 50,000 हमारे वाला समाज और 20,000 मोमडन, 70,000 तो बीजेपी के कमल के फूल पर बटन दबाते ही नहीं, तो वो 70,000 बिना मांगे धर्मे को देनी पड़ेगी। जब हमारा कैंडिडेट आओगा, मजबूत कैंडिडेट आएगा इनलो का, तो आप ये देखना कि ये 70,000 वोट कहाँ जाएंगे। और फिर अपनी पर्सनल वोट भी हैं, फिर हमारे पर्सनल संबंध भी हैं। और मैं हर गांव में जाकर जो पुराना इन लालों का कार्यकर्ता है, पुराना जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो 80 साल के, उन पर वो चल नहीं सकते, तो उनका वो घर घर जाके मैं मिलकर एक लिस्ट बना रहा हूँ, उनको भाई साहब को भी सौंपूंगा, और उनको जब भी यात्रा पे आएंगे सबको मिलाऊंगा। और जो वो मेरा वो कैडर जो खड़ा हो जाएगा, तो आप देखना एक तरफा कितनी कसौटी लहरा होगी। अब आप देखना हमारे यहाँ 26 जुलाई को समालखा में यात्रा प्रवेश करेगी। पहला हमारा गांव है हल्के का नराणा। हम नराणा से प्रोग्राम देखना कैसा आगाज़ होगा, और नराणा से जब हम आएंगे मनाना, और मनाना से समालखा में बाज़ार से निकलेंगे, तो 100 जगह कम से कम हमारे पास फ़ोन आ रहे, भाई साहब मैं भी स्वागत करूँगा, मैं भी करूँगा अपनी दुकान के आगे, मैं भी करूँगा। तो आप देखना कम से कम 100 स्वागत होंगे अपना जीट रोड पुल तक। उसके बाद फिर राजा उसमें साई गार्डन में प्रोग्राम है, रात्रि विश्राम है, वहाँ जनसभा देखना। उससे अगले दिन जो रूट होगा उस पर देखना आपके, जैसे गढ़ी छाजू है, ये अपना पट्टी कल्याणा है, जुरासी है, करंस है, ब्योली है। आप प्रोग्राम में लाइव रहना, आप साथ रहूँगा, मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ भाई आप साथ रहना, तो आप अपने आप देखोगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और फिर उससे अगले दिन मेरे पैतृक गाँव में, मेरे गाँव में जटीपुर प्रोग्राम है, सवेरे सवेरे सबसे पहला प्रोग्राम है। उस दिन क्या ये रूट में रात्रि का प्रोग्राम अपना बापोली है, बापोली में भी देखना। तो आप इस यात्रा में देखना, तो आप अपने आप आपको समझ में आ जाएगी, और उनको भी मुंह पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जो ये कहते हुए न लो के पल्ले क्या है, या इस तरह की सारी बातें सारे विराम लग जाएंगे। भाई साहब उसने कहा था ये बिजनेसमैन है भाई साहब, राजनीतिक नहीं है। या आप किसी भी एंगल से बता दो, रविंद्र मथुरली पॉलिटिकल है क्या? नहीं, हमें तो फील्ड में दिखाई नहीं दिए, और अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो फिर से वो भाई सबको पता है, अब बताने की जरूरत नहीं। सारा 5 साल या तो ताश खेल रहे हैं या लोगों को लुटा है। उसने तो ये देखा कि भाई साहब ये तो एक सट्टा खेला था, उसने सट्टा नहीं होता, सट्टा सटोरिया। उन्हें क्या करा, किसी के पैसे मार के 10 करोड़ एक ये दा लगा दिया, या एक गेम खेला हुए 10 करोड़ में MLA बन गए। 10 करोड़ के 100 करोड़ बनाने के चक्कर में था, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हो 100 बना नहीं सका। वो 10 पूरे करने के लिए उसने फिर झपट्टा मारना शुरू करा। कभी कुचल से 1 करोड़ ले चेयरमैन बना, किसी को 30 लाख में चेयरमैन नहीं बेच, किसी को 1 करोड़ में बेच, कभी अपनी वोट बेच। ये तो है ना, वो सीधी बात है ना, तो ये व्यापारी हैं दो। ये इसने कोई पॉलिटिक्स से क्या मतलब बताओ, किसी भी एंगल से वो राजनीतिक हो, आप तुलना कर लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कोई सा भी इनमें से जितना भी है, चाहे वो शशिकांत कौशिक है, चाहे धर्म सिंह चोक्कर है, चाहे रविंद्र है, कोई सा भी मैट्रिक पास से ऊपर नहीं है। कभी कोई एजुकेटेड हो कोई सा, या कोई सा वो बाहर में ऐसा हो भाई हल्के में छाती पीट के कह दे मैंने किसी का नहीं देना, मैं किसी का लेकर नहीं रखता। आप ना 100 उदाहरण मिल जाएंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब की बार मैं कहने लग रहा है वहम निकल जाएगा सबका। इनको ये जो वहम है ना, एक राजनीति में एक ये बहुत कसूती चीज़ है, वहम निकलना भी ज़रूरी होता है। इस चुनाव में मैं तो एक तीनों को लड़ना चाहिए, ताकि कोई फिर पीछे से पछतावा नहीं रह जाए भाई साहब थोड़ा अब की बार लड़ लेते तो ही हो जाता। आप ये 11 बजे भेज देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें ये नहीं कि भाई और कॉन्फिडेंस में करें ना घमंड में करें, जनता का प्यार है और भाई हमारा जो अपना संबंध है, और हमने पूरा विश्वास है लोग है ना अब की बार परिवर्तन करेंगे, कुछ 100% करेंगे। और परिवर्तन के आपने सारे हरियाणा में एक लहर चली हुई है, हो सकता है 1987 वाला करिश्मा हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। रही बात शशिकांत की, ये क्या समझ रहे हैं अपने पैसे के बलबूते पर? आप क्या समझ रहे हो भाई, आप ये कूलर बांट के या हलवा खुआ के या इस तरह की कोई सिस्टम करके क्या दिखाना चाह रहे हो? रतन टाटा से अमीर तो नहीं है। रतन टाटा ने चुनाव लड़ा था, आपको ध्यान हो तो, लोकसभा का, उससे अमीर तो कोई देश में नहीं। 12,000 वोट आई थी भाई जी, आपको ध्यान हो तो सर्च कर लेना गूगल पे। हमारे यहाँ जिला परिषद का चुनाव लड़ा था,
एक दयाराम कश्यप ने, साइकिल पे चलते थे बेचारे। 4,500 वोटों से राम स्वरूप का पोता आया, जो है आगे बहुत बड़े चौधरी हैं। फील्ड में रहे हो, आपने जी तोड़ मेहनत कर रखी हो और आपके साथ अन्याय हो जाए, तभी तो लोग सहानुभूति देंगे। सहानुभूति किस लिए मिलेगी? आप लड़के चुनाव छोड़ के विधवा उनको 68,000 वोटों को, और आप अपना दुबई और उसका बिजनेस करने चले जाते हो, और फिर 3-4 महीने फिर पहले आ जाते हो, और अपना आकर ये कूलर बांट कर फिर ऐसा चल जाएगा काम। ऐसा नहीं भाई साहब। जो नई पीढ़ी है ना, जो अब नए लड़के हैं, जो भी नई तंदी आई है अपनी, ये राजनीति में पहली बात तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखती, और रखती है तो इस बात से तो बहुत ज़्यादा एलर्जी रखती है। अभी आपने बाप की पनौती समझ रखा क्या इसको? भाई विधानसभा आ गया चुनाव, आप क्या समझ रहे हो? ये स्वाभिमान की बात है। हो सकता है कोई लाखों में एक होगा, नहीं तो आप क्या समझते हो? आप चक्की चला के देख लो, अगर कोई चौधरी आदमी तेरी चक्की आगे चला जाए नाच बिछवाने, बता दो। ये हलवे की जो इन्हें गाड़ी चला रखी है, मजदूर तबके को तो मैं कहता नहीं, नहीं कोई हलवा खाता तो आप दिखा दो, एक फ़ोटो खींच के मेरे को भाई फलाने ने कहा। सबके घर सब चीज़ है, स्वाभिमान है। आप स्वाभिमान को खरीदना चाह रहे हो क्या? जब मैं अपने परिवार में शशि के कूलर को हवा लूँगा क्या? अपना कूलर नहीं ला सकता क्या? तो ये तो कहने की बात है भाई साहब। हाँ, ये ठीक है, इसको ये लास्ट है, इसके बाद हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं भाई 5वीं बार ही ना सहानुभूति मिल जाए, 7वीं बार मिल जाए, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अन्याय हो जाए तभी तो लोग सहानुभूति देंगे। सहानुभूति किस लिए मिलेगी? आप लड़के चुनाव छोड़ के विधवा उनको 68,000 वोटों को, और आप अपना दुबई और उसका बिजनेस करने चले जाते हो, और फिर 3-4 महीने फिर पहले आ जाते हो, और अपना आकर ये कूलर बांट कर फिर ऐसा चल जाएगा काम। ऐसा नहीं भाई साहब। जो नई पीढ़ी है ना, जो अब नए लड़के हैं, जो भी नई तंदी आई है अपनी, ये राजनीति में पहली बात तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखती, और रखती है तो इस बात से तो बहुत ज़्यादा एलर्जी रखती है। अभी आपने बाप की पनौती समझ रखा क्या इसको? भाई विधानसभा आ गया चुनाव, आप क्या समझ रहे हो? ये स्वाभिमान की बात है। हो सकता है कोई लाखों में एक होगा, नहीं तो आप क्या समझते हो? आप चक्की चला के देख लो, अगर कोई चौधरी आदमी तेरी चक्की आगे चला जाए नाच बिछवाने, बता दो। ये हलवे की जो इन्हें गाड़ी चला रखी है, मजदूर तबके को तो मैं कहता नहीं, कोई हलवा खाता तो आप दिखा दो, एक फ़ोटो खींच के मेरे को भाई फलाने ने कहा। सबके घर सब चीज़ है, स्वाभिमान है। आप स्वाभिमान को खरीदना चाह रहे हो क्या? जब मैं अपने परिवार में शशि के कूलर को हवा लूँगा क्या? अपना कूलर नहीं ला सकता क्या? तो ये तो कहने की बात है भाई साहब। हाँ, ये ठीक है, इसको ये लास्ट है, इसके बाद हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं भाई 5वीं बार ही ना सहानुभूति मिल जाए, 7वीं बार मिल जाए, लगे रहो। 41,900, गुज्जर 41,600। तो हाँ, 3-4 प्लान पहले गुज्जरों की वोट 3,000 ज़्यादा थी। चलो ये जातिकरण, मैं तो देखो जाति की बात वैसे भी नहीं करता। मेरे को तो मेरे को टैग है सारे हल्के में, आप पूछ लेना, तो इन्हें कहेंगे भाई जाति वाला मामला है नहीं मेरे अंदर। मैं तो 36 बिरादरी का भाईचारा मेरे साथ, और इतना प्यार लोग कर रहे हैं। अगर आप ये मानो उनके बलबूते पर तो मैं कह रहा हूँ, और मेरे को अकेला चना बाढ़ नहीं पड़ सकता, अकेली लकड़ी जल नहीं सकती। मैंने अब तक चुनाव नहीं लड़ा, अब की बार जब चुनाव लड़ूंगा तो आप ये देखना गुजरों की वोट जाटों से भी ज़्यादा आएगी मेरे को। अगर यह चंबा होगा, लोग अच्छा हैरत में पड़ेंगे कि ये ओकागा ना, कि मजबूरी होगी थी, क्योंकि हमारे समाज ने वोट देने के लिए एक बीजेपी से वोट देना नहीं था, सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ था, तीसरा कोई कैंडिडेट ऐसा था नहीं। तो एक ये तो इत्तेफाक से मजबूरी में ये तो 30-35-40,000 वोट ये, और 15-20,000 वोट मुमकिन होगी। ये बीजेपी पर तो जानी नहीं, तो इनके पास ऑप्शन नहीं था। इत्तेफाक से एक्सीडेंटल मानो ये बने हैं, अब की बार वो बैम निकल जाएगा। इससे तो भाई साहब एंटी कंपेनिस इतनी होगी। आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा चुलकाना में, कितना प्रोटेस्ट चल रहा है। और वो जो बेचारे आम वोटर थे, वो किसी के कोई प्री प्लान नहीं थे, आम वोटर कितना दुखी थे 5-7 महीने से, जब उसमें कितना बुरा हाल हुआ, जो बच्चों की बस पलटी, तभी वहाँ पहुँचे वो करने के लिए। तो इनको कितनी खरी खोटी सुनाई। आज जनता बहुत जागरूक होगी भाई साहब। अगर आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरोगे तो वोट की तो दूर की बात, आप उनके विरोध से और उनके गुस्से से बच जाओगे, वो बड़ी बात है। तो हमने कोई आज तक, मैं छाती ठोके कह सकता हूँ, इनके तो 1,000 उलाने हैं। आप चलो, मैं छाती ठोके कह सकता हूँ सारे हल्के में एक भी उलाना नहीं भाई साहब, कति एक भी।